न्यू रेसिपी कुछ नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे भले होंगे, अच्छे रहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी, ये इम्पोर्टेंट आप सबके लिए वीडियो है और आप भी ज़रूर यहाँ पे दर्शन करने कभी आए होंगे। नहीं आए होंगे तो मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ, नाथों के नाथ भोलेनाथ ज़रूर आपको बुलाएं और आप भी दर्शन सभी कर पाएँ। मेरे मानने में ये है कि सारी दुनिया ने ही दर्शन कर रखे हैं, और ऐसा भी हो जाता है किसी ने नहीं भी कर रखे हैं तो मेरी भोले बाबा से प्रार्थना है, भोले बाबा अपने दर्शन आप सबको ही कराइए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं प्रकृति रूप से प्रकट हुए हुए हैं जो हमारे आप सबके भोलेनाथ हैं, शिवजी महाराज। ये वही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये सारी 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो प्रकृति रूप से अपने आप ही प्रकट हुई हैं ज़मीन से, ना ही किसी ने स्थापित किया है। ये नहीं है, ये तो नर्मदा नदी से पाई गई हैं, जो कि नर्मदा नदी को भगवान शिव ने ही और भगवान के वरदान द्वारा नर्मदा नदी में ही ये प्रकृति रूप से अपने आप ही बनाई जाती हैं, अपने आप ही बन जाती हैं। बहुत मशक्क़तों के बाद पानी पनडुब्बी पानी में तैर के लेके आते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो नर्मदा नदी की ये बाबा भोलेनाथ की पिंडी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई हैं इस मंदिर में। जब भी आप नीलकंठ पर आएँ तो इस मंदिर को बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल जस्ट पास में है। जिस तरह से सोमनाथ मंदिर में प्रकृति रूप से ही स्थापित नहीं की, बल्कि अपने आप ही प्रकट हुई हैं। नीलकंठ महादेव के पहाड़ पे मंदिर में जो पिंडी है वो भी भोलेनाथ अपने आप ही प्रकट हुए थे। वैसे ही सब जगहों की अपने भारत से अलग भी कई जगह ऐसी हैं जो कि बाबा भोलेनाथ खुद प्रकट हुए हैं। वो सब पिंडी 12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ पे स्थापित की गई हैं, ताकि कहीं और ना जा सकें, तो यहाँ पर आप सब दर्शन कर सकें। क्योंकि ज़्यादा तादाद में बाबा भोलेनाथ के नीलकंठ के मंदिर में सभी आते हैं। यहाँ पे त्रिलिंग भी हैं, जो कि 3 पिंडी बाबा भोलेनाथ की एक जगह है। अभी आप आगे देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे बेलपत्र के 3 पत्ते आप ज़रूर चढ़ाएं। गंगा जल मिल जाता है 30 से 40-50 रुपए में, सारा प्रसाद मिलता है। आप इसे ज़रूर चढ़ाएं। जो बेलपत्र वृक्ष होता है उसके पत्ते आप ज़रूर चढ़ाएं, 3 अगर हैं तो कहीं भी मिल जाते हैं। बेलपत्र के वृक्ष आपको पहाड़ों पर भी मिल सकते हैं, निगाह मारते जाइए। मेरे सभी प्यारे दर्शकों, अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो आप प्रसाद में भी ले सकते हैं। वैसे तो आप कई तरह का प्रसाद, पर गंगा जल के बिना बिल्कुल भी स्नान भोले बाबा को नहीं कराना चाहिए। और आप रुद्राक्ष, जैसे रुद्राक्ष का एक माला हो या फिर एक मोती हो या फिर सफ़ेद आप पुष्प चढ़ा सकते हैं। चंदन जैसे कुछ भी आप इस तरह के भोग लगा सकते हैं, तिलक कर सकते हैं चंदन आदि का, और भोग आप लगा सकते हैं पेड़े का। सिंपल प्रसाद भी वहाँ पे मिलता है मेवाओं का, और भगवान को कुछ भी नहीं प्रिय होता। देखिए, माता सती और शंकर भगवान को पेड़ा, खोया और शक्कर का, यानी मावा और बोरा का पेड़ा बहुत ही प्रिय है। हर एक रूपों में, अनेक रूप हैं इनके, माता सती के भी और माता शक्ति के भी, और देखिए भगवान शंकर के भी। तो पेड़ा आप चढ़ा सकते हैं, पेड़े का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाबा भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग पिंडियों के पास में ही यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये महिलाएं क्या अब अपनी मनोकामना इनके कानों में पहुँचाएंगी, ताकि भगवान नंदी ही अपने भगवान शंकर के पास जाके कह सकते हैं, तभी
आपकी मनोकामना भगवान शंकर तक जाती है, क्योंकि मुख्य द्वार पर भोले बाबा के देखिए रहते हैं नंदी जी, और नंदी जी ही उनकी सवारी हैं। तो उनके पास जो भी आप अपना संदेश भेजना चाहते हैं वो नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना, अपनी बात कह सकते हैं और भोले बाबा तक पहुंचा सकते हैं। स्पष्ट रूप से यही बात है, जैसे कि आप सब जानते हैं वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मुख्य द्वार पर ही अंदर की साइड में भोले बाबा की जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी ही साइड को उनका नंदी जी का मुख्य विराजमान है और वहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ पर आप देखिए भगवान कुछ नहीं मांगते, पर आप यहाँ पे अगर इतनी दूर से आए हैं तो आप 10-20 रुपये तो ये महाराज बैठे रहते हैं यहाँ पर, ये सब इतने ज़्यादा वो नहीं होते, बस भगवान के आश्रय पे और आप सबको देखने के लिए और बस आशीर्वाद के लिए ही बैठे रहते हैं। आप दान पात्र में भी दान कर सकते हैं, मंदिरों में ही, मंदिर के ही निर्माण में ये ख़त्म करते हैं। ये जो आप दान पात्र में डालते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा होती है, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है कुछ देने की तो मत दीजिए, कोई मुँह से नहीं मांगता। यहाँ पे कोई 1 रुपया भी नहीं मांगता मुँह से। जी हाँ, बाबा भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के मुख्य गेट पे आप देख रहे हैं, नहीं तो बाबा भोलेनाथ 12 ज्योतिर्लिंग पर कोई महाराज बैठे रहते हैं 2 जगह, कोई 1 रुपया यहाँ भी नहीं मांगेगा आपसे। और जो श्री नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है वहाँ पर भी देखिए आपसे कोई 1 रुपया नहीं मांगने वाला। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर मंदिरों में कोई नहीं मांगता महाराज रहने वाला। आप अपनी श्रद्धा से चढ़ाइए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।